बात सुनो मेरी, आयशा का पीछा छोड़ दो मेहमद। अगर तुम मंगनी से पीछे ना हटो तो। मेहमद नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेहमद, खुदा के लिए कुछ गलत मत करना। थोड़ा और तड़पो तुम। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। मेरी बात सुनो मेहमद, संभल कर बात करना। तुमने जो किया सब मालूम है मुझे। ये सब तुम कह रहे हो? बस बहुत हो गया मेहमद, अब हमारे बीच साफ साफ बात होगी और फिर यही खत्म भी होगी, समझ गए? आइंदा तुम आयशा को तंग नहीं करोगे, लड़की को तंग मत करो, और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हारी गद्दारी किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम कह रहे हो कि आयशा का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं और पीछे हट जाऊं? ऐसा है? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो उमर? ये तुम्हारी गलतफहमी है कि सब कुछ धोखे से हासिल कर लो। तुम भी अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो उमर। अच्छा, आयशा मेरी महबूबा है और उसे मेरा छोड़ने का कोई इरादा नहीं। सारी बातें छोड़ दो, लेकिन जिस लड़की को तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी? वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, बस तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। मैं जानता हूं ये सब कुछ वक्ती है। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ, अगर तुम यहां से दफा हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहमद, मामला खत्म हो चुका है, आयशा को भूल जाओ, समझे? आयशा को खबरदार कर चुका हूं मैं कि वो अलग हुई तो चचा का अंजाम क्या होगा। लगता है कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? बात सुनो मेरी, जबान संभाल कर बात करो। चचा तुम्हें इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा चाहते हैं, मगर तुम्हें तो उनकी जान की भी परवाह नहीं। अफसोस है। मेहमद, तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? हाँ, वो मेरे बाबा है तो तुम्हारे चाचा भी हैं। भूल गए तुम्हें उन्होंने बाप बनकर पाला है, बेगैरत इंसान। फैसला आयशा का है। बात सुनो मेरी, आयशा का पीछा छोड़ दो मेहमद। बात खत्म। मेरे पास और भी बहुत से काम है। देखो मेहमद, अब ये तमाशा बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। बाबा को जाकर कहो कि मैं ये मंगनी नहीं कर सकता हूं। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। बकवास बंद करो अपनी। हम ये मसला बगैर किसी शोर शराबे के खत्म करेंगे, तब जाकर सब खुश रहेंगे, समझ गए? ये फैसला तुम नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूं। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। सोच लो, समझ लो और होश में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम नहीं जानते। हेलो उमर। आयशा, कैसी हो तुम? सब खैरियत है ना? अम्मी अंदर चेकअप करवा रही हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मेहमद से बात की है मैंने। उमर, कोई पागलपन तो नहीं किया ना? सब कुछ ठीक है? यह काम आज ही खत्म हो जाएगा। बस मेरी कोशिश यह है कि बाबा को कम से कम दुख हो उसकी वजह से। आज शाम तक अगर मेहमद खुद जाके बाबा से बात कर ले तो ठीक है, वरना मुझे यह मामला खुद खत्म करना पड़ेगा। सब अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो, मुतमईन रहो। अम्मी आ गई है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। किससे बात कर रही थी? यास्मीन से। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा सब ठीक है, कोई मसला नहीं। डॉक्टर ने कहा 2 हफ्तों में बिल्कुल पहले जैसा सेट हो जाएगा। चलें, अच्छा है, अल्लाह आपको शिफा देगा। अच्छा, मैं वॉशरूम से आऊं, फिर निकलते हैं। मैं मदद करती हूँ। अरे नहीं बेटा, खुद चली जाऊंगी। हेलो। क्या हुआ जुमाना? तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही हो? नहीं तो। रेस्टोरेंट में मुरम्मत का काम हो रहा था ना, तो हमने सोचा कि जब तक घर पे रहकर काम कर लेते हैं। नाज़ली, तुम ये पहन लो। शुक्रिया। हम गार्डन में चलते हैं। याद है मैंने तुम्हें पिछले दिनों एक लिस्ट दिखाई थी उजान? उस पर काम करने में मुझे 3 दिन लग गए थे। बहुत अहम लिस्ट है वो, क्या तुम्हारे पास है? ले ली है, मेरे पास है, ऊपर रखी है। चलो, जबरदस्त।
बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरी जान, ये पर्स तुम अपने पास रख लो, मैं जब तक अपने काम देख लेती हूँ। देखो, ये मेन्यू हमारे रेस्टोरेंट के लिए बहुत मुनासिब लग रहा है, क्या ख्याल है? अगर ओपनिंग पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मैंने लिस्ट भी बना ली है, ये देखो एक एक करके दिखाती हूँ, और तुम्हें ये सब बहुत पसंद आएगा, तुम आराम से देखना। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं डर ही गई थी कि कहीं कुछ गिरा ना दूँ इन सारी चीज़ों पर। ये तुम ले जाओगी प्लीज़? हाँ, दे दो मुझे। यहाँ काफ़ी कागज़ बिखरे हुए हैं ना, कहीं ख़राब ना हो जाए, वरना हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो अब, ये देखो, ये जो लड़की है इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, अगर हम इसे बुलाएं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर ये आके रेस्टोरेंट से कुछ पोस्ट कर दे तो हमारा काम बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। जुमाना, जुमाना, ज़रा रुको ना। क्या बात है नाजली? मैं दरअसल तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। किस बात की? उस दिन ओजान के बारे में मैंने तुम पर ज्यादा ही चढ़ाई कर दी थी। ये तक कह दिया था कि तुम्हारी उस पर नजर है। उफ, हद से बढ़ गई थी मैं। तुमने आज खुद महसूस कर ही लिया होगा कि हम दोनों बस कपल बनने ही वाले हैं वैसे, और उसका सारा ध्यान भी मेरी तरफ रहता है। यार, तुम इन लोगों के घर की दादी की देखभाल कर रही हो और इनके घर की मुलाजमा भी हो। ओजान तुम्हारे बारे में सोचेगा भी नहीं, बिला वजह हसद करके तुमसे। मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई मसला बने। हम एक साथ रहते हैं, यहां तक कि एक कमरा भी शेयर करते हैं आपस में। तुम यहाँ काम करती हो, हम सब एक दूसरे के सामने रहते हैं हर वक्त। तो बस नाजली ठीक है, बस करो, ठीक है। दुआ है हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या चाहते हो? तुमने उमर को मेरे पीछे लगा दिया। वैसे ये कोई अच्छी चाल नहीं थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेहमत, मेरी जान छोड़ दो। अब मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है? सीधा चचा के पास जाऊंगा फजूल बातें मत करो। और उन्हें जाकर कुछ तस्वीर दिखाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं। तुम्हें तो अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मेरा दिल बहुत नर्म है, इसलिए तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। अगर तुम मंगनी से पीछे ना हटो तो। मेहमद, नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं, तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा मत करो, खुदा के लिए। तो फिर कर लो मंगनी। नहीं कर सकती। तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। हमीद ठीक नहीं है। स्कैन में गुठली नजर आई है, कह रहे हैं कैंसर भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। मेहमद, खुदा के लिए कुछ गलत मत करना। थोड़ा और तड़पो तुम। उमर, मेहमद तुम्हारे घर पहुंच गया है। वो मुझे तुम्हारे बाबा को तस्वीरें दिखाने की धमकी देकर गया है। मैं भी जा रही हूँ, तुम्हारे घर के करीब ही हूँ। ठीक है, मैं भी बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, बाद में बात करते हैं। बेगैरत इंसान। खुश आमदीद आयशा। मैं अभी चचा से बात करने वाला था। मेहमद प्लीज। आयशा, अब जबकि तुम यहां आई गई हो तो बेहतर है कि तुम खुद बताओ।
क्या बातचीत हो रही है? कोई मसला है क्या बेटी? हमीद ठीक नहीं है। स्कैन में गुठली नजर आई है, कह रहे हैं कैंसर भी हो सकता है। ये बात अब तक सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, किसी को पता न चले। मेरी मेहमत से आज किसी बात पर बहसबाजी हो गई थी। अरे बच्चों, क्या हो गया है? ये बातें ना करो। ऐसे झगड़े तो हर नए रिश्ते के आगाज में होते ही रहते हैं, इसमें ऐसी कौन सी नई बात हो गई है? हाँ, तो चलो बताओ, क्या फैसला किया है? मंगनी कर रहे हो या नहीं? कर रहे हैं।